हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, वो हमने पढ़ा था। जो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा, उनमें हम लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और द साइज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट्स हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम वो डायरेक्ट मेथड है। अब इस तरह इनडायरेक्ट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम इनडायरेक्ट मेथड भी मेथड को यूज़ करते हैं कि हम indirect methods for measurement of large distances. So there are certain indirect methods used through which large distance can be calculated. So let us define echo. Echo क्या होता है? How will you measure the height of a hill by echo method? एक हिल का हाइट हम कैसे मेजर करते हैं बाय इको मेथड। सो लेट अस डिफाइन इको क्या होता है। इको होता है कि रिबाउंडिंग ऑफ द साउंड। अगर हम जैसे जब कहीं हम जंगल में या कहीं खाली कमरे में जब आवाज़ देते हैं तो जो हमारी साउंड टकराती है वॉल्स ऑफ द रूम के साथ और वहाँ से रिबाउंड होती है हमारी साउंड, उसको इको बोलते हैं। इसी तरह अगर हम जब जंगल में चले जाते हैं तो वहाँ पर जब हम अपनी आवाज़ देते हैं तो उसका इकोइंग हो जाता है। या वैलीज़ में जब जाते हैं, जब हम कुछ ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो इसका इकोइंग हो जाता है। सो द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए हिल और ए बिग बिल्डिंग इज़ कॉल्ड इको। जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा, जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ जब जब साउंड होगा, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए हिल और ए बिग बिल्डिंग, चाहे बड़ा हिल हो या बड़ी बिल्डिंग हो, जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जब साउंड का जो रिफ्लेक्शन जो होता है रिपीट होता है, जब साउंड का रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए हिल और ए बिग बिल्डिंग, इसको बोलते हैं इको बोलते हैं। सो फिगर में हम मानते हैं, चलो लेट अस कंसिडर लेट ए बी। ये ए बी जो है इसको हम हिल मानते हैं, दिस इज़ ए हिल। ये ए बी जो है हिल रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, ये मानो ये सोर्स ऑफ द साउंड है। और ये जो सोर्स ऑफ द साउंड और हिल के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसिडर दिस एज एक्स। लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। सोर्स ऑफ द साउंड हम एस ट्रीट कर रहे हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एस विल बी रिफ्लेक्टेड। वो जब साउंड जो सोर्स एस प्रोड्यूस करता है विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल ए बी। सो इट हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2x। पहले यहाँ से यहाँ x हो गया, फिर यहाँ से जब वापस ये रिबाउंड होके वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा साउंड, तो एक और x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो टोटल डिस्टेंस ये फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विद द हिल, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो ट्रेवल करता है साउंड, दैट इज़ 2x। गो the sound has to cover distance 2x to come back to the point S. So let we जो हम बोलते हैं कि जो भी साउंड है उसका भी कुछ न कुछ वेलोसिटी होता है। सो हम बोलते हैं चलो लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, और कितने टाइम में जब पहुंचता है ये हो जाता है, तो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच टू एस टू द हिल एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एंड कम्स बैक टू द सोर्स ऑफ साउंड, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द साउंड। देन डिस्टेंस हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इज 2x इन गोइंग फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड टू द हिल एंड रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द हिल टू द सोर्स ऑफ द साउंड। सो डिस्टेंस 2x ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस 2x, v इज़ वेलोसिटी, t इज़ टाइम। तो यहाँ पर हम x निकाल सकते हैं, दैट इज़ v इंटू टी बाई 2। और जो वायर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड। So knowing velocity, time, so we can calculate the distance हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ द हिल, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया है कि हाइट ऑफ एन एसेसिबल एंड एन इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलर मेथड। या आपने जो ट्रिग्नोमेट्री है आपने 10th में किया है
कि इसमें ट्रायंगुलर मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं, चाहे एक ट्री जो हमारे पास है उसका हाइट कैसे निकाल सकते हैं, या दूसरा ट्री जो है कि नदी के पार है दूर, उसको हम कैसे उसका हाइट निकाल सकते हैं। फॉर दैट लेट अस कंसिडर, पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ एन एसेसिबल ऑब्जेक्ट से ए डिस्टेंट ट्री। एक ट्री का हमने हाइट निकालना है, एक ट्री का हमने हाइट निकालना है, दिस इज़ ए ट्री, इसका हाइट निकालना है। सो हम मान तो चलो कंसिडर ट्री ए बी ऑफ द हाइट एच। ये ट्री ए बी है, ये एक ए बी ट्री है, हमसे दूर एक ट्री है, उसका हाइट निकालना है, उसको बोलते चलो इसका हाइट एच है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन विच कैन बी मेजर बाय रेंज फाइंडर और सेक्सटेंट फ्रॉम पॉइंट पी। सो ये थीटा एक एंगल है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रेंज फाइंडर, एक रेंज फाइंडर और सेक्सटेंट जिसको बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट पी। इसको थीटा को हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट पी से। हम मानो चल लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ए बी दिस ट्री, लेट एक्स बी द ट्री डिस्टेंस ऑफ द ट्री ए बी फ्रॉम द पॉइंट पी, जहाँ से हमने इस ट्री का हाइट निकालना है। सो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ए बी पी, ये ए बी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो यहाँ पर tan थीटा हम निकालेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। सो ये बनेगा ए बी बाई ए बी बटा पी बी, तो ए बनेगा ए बी एच के बराबर हाइट ऑफ द ट्री हमने सपोज किया है। एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस ऑफ द ट्री। सो यहाँ पर जब हमने एच निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा tan थीटा एच इज एक्स tan थीटा। सो नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जब हमें एक्स पता है, जब हमें tan थीटा का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है और tan थीटा हमें निकल जाएगा। वो नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड tan थीटा वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हम हाइट ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। सो दिस इज द हाइट ऑफ एन एसेसिबल ऑब्जेक्ट से ए डिस्टेंट ट्री। नाउ we will find the height of an inaccessible object, say a tree on the other side of a river। एक ट्री जो है जो है ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो इनएसेसिबल, जिसको हम एसेस नहीं कर सकते हैं, जो काफ़ी दूर है, नदी के दूसरे साइड में एक ट्री है। यहाँ पर आप देखोगे नदी के दूसरे साइड में एक ट्री है, तो हम उसका हाइट उसका निकालने, उसका हाइट कितना है, height of an inaccessible object, this is an inaccessible object, say a tree on the other side of the river। हम मानते हैं चलो let a be the height be an inaccessible object, say a tree of height h। ये ट्री हो सकता है या कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, चलो हम मानते हैं ये ट्री है जो हाइट विच इज़ ऑफ द हाइट h, an inaccessible object। let थीटा 1 and थीटा 2 be the angles of elevation subtended at observation points। जो P पर और Q पर एक दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ थीटा 1 एंड थीटा 2, दैट एट P एंड Q, ये बनाते हैं एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 एज शून यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। हम माने चलो लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो जो हम मानते हैं चलो ये जो एक्स है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हमने रखे हैं, जहाँ से हम इसका ट्री का हमने हाइट निकालना है। जो ट्री नदी के पार है, जहाँ तक हमको हमारी पहुँच नहीं है, तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको हम तो ये जो लेट हम आते जो एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, जहाँ से हम इस ट्री को देखते हैं और उसका दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं थीटा 1 एंड थीटा 2। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है PBA, दिस इज PBA, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसमें हम ले लेंगे कॉट थीटा 1। कॉट थीटा 1 किसके बराबर है, कॉट थीटा है tan का उल्टा, वो कॉट थीटा बराबर है बेस बटा परपेंडिकुलर, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस, मगर यहाँ ले लेंगे कॉट थीटा। सो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे, इसमें कॉट थीटा 1 बराबर है बेस बटा परपेंडिकुलर। इसी तरह हम ले लेंगे, इसको फर्स्ट रखेंगे तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे,
QBA, यहाँ पर एंगल θ2 है, तो यहाँ पर cot θ2 निकालेंगे, वो बनेगा बेस बटा बेस, यहाँ पर QB है बटा परपेंडिकुलर है AB। सो आगे जाके ये बनेगा, ये फर्स्ट और सेकंड, वो इस ट्रायंगल का हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, और इस ट्रायंगल का जो cot θ2 है ये cot θ1 बनेगा और ये cot θ2 बनेगा सेकंड ट्रायंगल का। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट cot θ1 माइनस cot θ2। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनेगी cot θ1 PB बाई AB, दिस इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई cot θ2 QB बटा AB इन ट्रायंगल QBA, राइट एंगल ट्रायंगल QBA, यह इन राइट एंगल ट्रायंगल PBA। फिगर को आप देखो, यू विल अंडरस्टैंड। सो ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये बनेगा cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू PB माइनस QB बटा AB, क्योंकि AB कॉमन है, AB दोनों में कॉमन है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे cot θ1 माइनस cot θ2 बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा PB माइनस QB बटा AB। अब P देखो, यहाँ पर फिगर में देखो आप, PB को माइनस करेंगे QB, गो ये आपने 10th में भी पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, वो PB माइनस करेंगे QB, तो ये क्या बनेगा, वहाँ रहेगा PQ। सो AB के बजाय ये PB माइनस QB के बजाय हम लिखेंगे PQ बटा H, मगर PQ हमने सपोज किया X, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है वो उसका डिस्टेंस, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 और θ2 बनता है, तो ये जो इसको हमने सपोज किया है, ये जो PQ है दैट इज़ X हमने बोला है, तो PQ के बजाय हम X लिखेंगे, नीचे H आ गया। मगर हमने हाइट ऑफ द ट्री निकालना है जो रिवर जो दरिया के दूसरे किनारे पर है, तो H हमने निकालना है, तो ये H बनेगा, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बनेगा, और ये cot θ1 माइनस cot θ2 ये आएगा इसके नीचे, ये बनेगा H इज इक्वल टू X बटा cot θ1 माइनस cot θ2। सो जब हमें cot θ1 पता होगा, cot θ2 पता होगा, और द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पता होगा X, तो हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री। हम इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट का हाइट निकाल सकते हैं, जिसको हम एसेस नहीं कर सकते हैं। सो ये इनएसेसिबल हाइट ऑफ द ट्री दैट इज़ लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, वो हम निकाल सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़।